नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली आदि देशों के सबसे बेहतरीन अनुभव, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन होटल, वीजा अपॉइंटमेंट आदि सारी सर्विसेज और शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो आज ही करें अपने विदेश घूमने के सपने को पूरा। आज ही संपर्क करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स से। मैंने बनियों की एक स्थान पर स्थान का नाम लिखा, क्षेत्र था, तीर्थ क्षेत्र। सामने जमीन पड़ी हुई थी। उस जिस व्यक्ति की जमीन थी वो भगवान का, गुरुओं का भक्त था, जैन नहीं था। उसका मन था कि ये जमीन मंदिर में जाए, लेकिन उसको पैसे की सख्त जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। राजस्थान की घटना है, सख्त जरूरत थी। उस समय मेरा नेटवर्क ज्यादा नहीं था। अब तो ऐसे मौके आ जाएं तो अब तो 1 मिनट में अरबों का भी सौदा करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात मुझे आंख उठा के देखना भर है कि ये चीज मंदिर को चाहिए। अब तो भक्तों में बहुत समर्पण आ गया। अब तो कोई मतलब नहीं, अब पैसे का कोई मूल्य नहीं रहा। उस समय कोई था ही नहीं। और मैं बिल्कुल प्रवेश किया था। 94 की घटना है, 95 बीच के जो भी हो मैदान, उसको पैसे की जरूरत है। और एक व्यक्ति ने पैसे लगा दिए, वहां मांसाहारी होटल खुलेगी, वो भरपूर पैसा देने वाला है। मांसाहारी होटल खुलेगी, बकरे कटेंगे, मुर्गे कटेंगे, वो एक उसका प्रोजेक्ट था उसका। ठीक तीर्थ के सामने बीच में एक 30 फुट का रोड था, बस ठीक मंदिर के सामने। भगवान की मूल दृष्टि उसी पर पड़ रही। तो व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जमीन मुझे बेचना अनिवार्य है, मैं नहीं रुक सकता। मैं कमेटी से कह रहा हूं, कमेटी कह रही मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, बस आखिरी ख्वाहिश आपके ऊपर, आपके चरणों में। पता नहीं बाबा ने कहा महाराज से कहो, तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो और कुछ नहीं, और मैं राजस्थान में आया ही आया हूं, मैं क्या करूं, किससे करूं। बोले बल महाराज जी कल के दिन भगवान मुझे दोष नहीं देवे, कल के दिन आप दोष मत देना, मेरी जहां तक दौड़ थी मैंने लगा नहीं। मैंने कमेटी की मीटिंग बुलाई। कमेटी कहती पैसे ही नहीं, पैसे हथियार। कमेटी की मीटिंग कैंसिल। मेरी आत्मा कांप रही थी। कल के दिन सामने बकरा कटेगा, मूल नायक के ठीक सामने 30 फुट का रोड होगा, बस आत्मा कांप गई। मैंने कहा भगवान मुझे राजस्थान में नहीं आता तो अच्छा था, और मेरे आने के बाद ये हो जाए तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं करूंगा। मेरे आने के बाद यदि ये घटना बाद में घटती है, भगवान के पास गया, भगवान आप क्यों ऐसे गरीबों की बस्तियों में बैठते हो, आप क्यों ऐसे गरीबों के भगवान हो, आप क्यों गरीबों को वरदान देते हो, जो व्यक्ति इतने गरीब हैं कि आपके सामने मांसाहार को नहीं मिलेगा। तो मूल नायक भगवान से मैं शिकायत कर ही रहा था, क्योंकि मेरा आरोप लगाना भगवान की, मतलब आपकी गलती है, आप क्यों बैठे यहां गरीबों की बस्ती में, जहां के समाज इतने गरीब हों। और जब गरीबों में बैठना था तो इनको इतना अमीर बनाते कि कम से कम कभी ऐसे मौके पड़े तो हो जाए। यथार्थ घटना है। भगवान मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, बोले और शिकायत कर ले जितनी करना है। तो मैंने कहा भगवान आप मुस्कुरा रहे हो, यहाँ प्राणों की पड़ी है, जिंदगी भर आप रोगे, यहाँ बकरे कटेंगे, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, मैं तो आप ही देखते रहना बकरे कटते हुए, आप हंस रहे। तो बोले मैं उस पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तेरी बात पे हंस रहा हूं। ये जैनी कम है, ये बनिया ज्यादा है। जहां ना जाए बैलगाड़ी, वहां जाए मारवाड़ी।
ये एक एक पैसे के लिए कहीं भी चले जाएंगे। भारत में एक जाति ऐसी है जो भारत के हर कोने में मिल जाएगी, सब जगह मिलेगी। बुंदेलखंडी सब जगह नहीं मिलते, मारवाड़ी सब जगह मिले, चाहे आसाम हो, चाहे चेरापुरी हो, चाहे मौत हो, चाहे आतंकवादी हो, को जो पैसा होना चाहिए उनको कोई मतलब नहीं, संकट में पड़े रहते। इनको बनिया के हिसाब से मांग, तू जैनी समझ के मांग रहा है तो बनिया और जैनी बोले बनिया, इनको मानो बनिया और बनिया से मांगना सीखो। अब मुझे ऐसा आता नहीं था, मैं ध्यान में बैठ गया, मैंने कि बनिया और जैनी का पैटर्न क्या होता है। भगवान कह रहे हैं कि जैनी बन के मांगेगा तो 1 रुपया देने वाले नहीं है, कलयुगी वर जैनी है, और बनियों का हिसाब मांगोगे तो मिल जाएगा। अब सोचते सोचते एकदम दिमाग में आ गया, अरे बनिया का पैसे का लोभ होता है। फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर मीटिंग बुलाई। बोले महाराज जी काहे को बार बार बुला रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, आज दान के लिए नहीं बुला रहा हूं, जमीन के नहीं बुला रहा हूं, बस मेरा मन है 50 लाख रुपए चाहिए थे एक साथ, वो जमीन 50 लाख की। मैंने कहा नहीं, मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब लोग हमारे भगवान को ब्याज पर पैसा दे दो। जैसे मैंने ब्याज की बात कही, बनिया एक दूसरे की मुंह की तरफ दिख रहा है। एक ने महाराज कितना मिलेगा? मैंने कहा दे दोगे? महाराज बोले आप दर तो बोलो ब्याज की। बिल्कुल जो हुआ वो बात कर रहे, बिल्कुल मीटिंग बैठी हुई है। बोले आप ब्याज की दर तो बोलो। मैंने कहा भाई ब्याज कह दिया ना जो। बोले महाराज जी ऐसा नहीं, आप तो ब्याज की दर खोलो। फिर अब मेरे मुख से पहले तो उन्होंने ना कहा दिया, क्या पता बाबा जी हैं, यहाँ ब्याज कौन देगा और कितना सा मिलेगा, ये सब भागने लगे। मैंने सुनो, आज जो पैसा देगा 5 रुपया सैकड़ा मुझे मिलेगा। 95 में 5 रुपया सैकड़ा। अब मुझे अकल होती मुझे मालूम ही नहीं तो 5 रुपया सैकड़ा, मैं तो 5 रुपया यूं समझ रहा था। अब 50 लाख का ब्याज लगा, वही 5 लाख। बोले महाराज जी मिलेगा पक्का है? मैंने कहा सत्य महावीर जी के मुख से निकला है, देखना मैं कितना रिक्सी हूं, सुनना तो। बोले महाराज आपका क्या भरोसा, आप चले जाओगे सब? मैंने कहा नहीं, मैंने वचन दिया है मिलेगा। बस आप लोग, एक ही व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले महाराज किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, 50 लाख हम आपको जिस दिन का उस दिन लाके दे देंगे। दूसरा कहता है तू देगा? मैं क्या नहीं दूंगा, मेरे भी भगवान है। तू अकेला देगा क्या? मेरे भगवान है। और एक कमेटी में अच्छी लड़ाई हुई, बोले तू क्यों देगा, मैं भी दूंगा। क्योंकि अब सवाल भगवान का नहीं था, भगवान मेरे भी, अब लड़ रहे भगवान मेरे भी हैं, तू अकेला क्यों देगा, मैं भी दूंगा। और मैं बैठा चुपचाप तमाशा देख रहा हूं। मैंने कहा भगवान आ गई बात समझ में। कल जैनी थे तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं, आज बनिया की भाषा में मांगा तो लड़ रहे हैं कि मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। फिर मैंने कहा भाई शांत हो जाओ, एक कागज पर मैंने कहा लिखो भाई सब। वो तो करोड़ों का सौदा पहुंच गया। कोई कहता है इतना, मैंने कहा नहीं नहीं चाहिए तो 50 ही है, लिख करके तैयार होकर के। और फिर बात, महाराज जी आपको ब्याज की दर मालूम है? हाँ मैंने कहा मालूम, 5 रुपया सैकड़ा। 3 बार बोल दूं, 5 रुपया सैकड़ा। मैं आदि भगवान के पास थे, भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहा भगवान आपकी भाषा सही हो गई। भगवान कहते भाषा तो सही हो गई, लेकिन कितने रुपया सैकड़ा बोल के आया? बोले हिसाब लगाया 5 रुपये सैकड़े का। उस समय 1 रुपया सैकड़ा भी ब्याज नहीं होता था, कम लगता था। कितना बोल गया? मैंने 5 बोल गया। बोले हिसाब के हिसाब से बोलता कम से कम जो 5 रुपया सैकड़ा, मालूम कितना ब्याज हुआ? यदि साल भर ही नहीं दे पाया तो
5 रुपए सैकड़े में 1 महीना कितना बता रहे? 8 लाख, 2.5 लाख, ढाई तो साल भर में कितने हो जाएगा? 20 लाख हो गया, चुका देगा तू 30 लाख जो भी हो गया। मैंने कि भगवान अब तो बोल दिया, मैंने कि मैंने सत्य महाव्रत की सौगंध और खा ली है। तो भगवान कहता है कि तुझे ऐसा थोड़ी कहा था मैंने कि आपने नहीं कहा था तो, लेकिन बुद्धू को समझाया भी तो नहीं था, अकेले इतना ही कहा था बनियाई चाल से। अब मुझे भी टेंशन हो गया कि 5 रुपया तो सही में ज्यादा होता है, और ये बढ़िया है वसूल किए बिना। तो मैं कमंडल को देखता है, क्यों रे कमंडल तू कितने में जाएगा? पीछे तो बेचने वाला था नहीं, कमंडल को मैं कमंडल रखे रखे ये देखता, अंत में यही बिकेगा, यही बिकेगा। सुनो महानुभाव, सुनो, शक्ति थी कि नहीं? मात शक्ति छुपाए बैठे थे, मेरे पास कुछ भी नहीं। और जैसे थोड़ा लोभ आया, 99% लोग ऐसे ही हैं जो धर्म के क्षेत्र पर बनिया बन जाते हैं, और जब बनिया की बारी आए तो पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, दुनिया भर के पापों को पैसा है। अकेला पैसा नहीं है तो भाग्योदय के भद्रोदय तीर्थ मंदिर बनाने को पैसा नहीं है। अब मैं भी घबरा गया, मैंने कि भगवान मैं क्या करूं? मैंने तो बोल दिया, तो अब जैसा किया वैसा वो, अब तू जान। मैं उठ के बाहर आ गया मंदिर में से, बिहार करना था, कोई कार्यक्रम था। तो भैया बोले महाराज जी आपको वो मालूम है नहीं कि आपने पैसा बुलवाया है, लिखवाया? हमने कि मालूम है, जिस दिन लूंगा उस दिन से भी आज चालू होगा। 15-20 किलोमीटर का कार्यक्रम था, वहां गया मैं। दिन रात मेरी भी नींद हराम हो गई। मैंने 50 लाख रुपया, 5 रुपया सैकड़ा, आखिर इसका इंतजाम होगा कैसे? कमंडल की बोली शायद इतने में नहीं गई तो क्या करेंगे? और बस हिम्मत आ गई, मैंने कि भगवान जो होगा देखा जाएगा, ये प्लाट मांसाहारियों को तो नहीं लेने दूंगा। मुझे यहां बुलाया क्यों? और हमारे आचार्य जी तो कलिकाल सर्वज्ञ थे। उन्होंने, मैं जाने को तैयार नहीं। आगरा के बाद आचार्य ने कहा राजस्थान जाओ। मैंने कहा जो राजस्थान आपको पसंद नहीं आया मैं वहां क्यों जाऊं? मैंने कहा गुरु ने पदम प्रभु भेजा है तो कोई ना कोई तो रहस्य है, और प्रभु तुमने बुलाया है तो रहस्य है। पर वो तो, और मैंने उसको बुलवा करके एग्रीमेंट करा दिया, तो भी खुश हो गया। और मुझे आदि शांति मिले, कम से कम जिंदगी में और कुछ कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन प्रभु के दरवाजे मांसाहार होने से तो कम से कम एक आत्मा को शांति रहेगी कि एक कार्य किया था, बस ये संतुष्टि थी। बाकी जैसी 5 रुपए अगर याद आवे तो फक उड़ जाए। चलता रहा। कुछ वो लिखा पढ़ी में तारीख होती है कि आज ब्यायदा कर लिया, इतने बाद उसकी 1,50,000 कुछ दे देते हैं उसको, लिखा पढ़ी हो गई। इतने 3-4 महीने का उन्होंने कोई जो भी कहते हैं मुझे पूरा मालूम नहीं, एग्रीमेंट जो करते। 1 हफ्ते बाद एक व्यक्ति दिल्ली से चला और उस क्षेत्र पे आया। मैनेजर से पूछता है भाई इस क्षेत्र पर मुझे 51 लाख रुपया खर्च करना है, कोई योजना बताओ। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो कोई योजना नहीं है। एक महाराज आए थे विद्यासागर के चेले सुधा, वो ये सामने की जमीन के लिए एग्रीमेंट कर गए,
आपको किस में खर्च करना? बोले मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो बस यहाँ करना है। मैनेजर लेकर उनको मेरे पास आ गया। मैंने कहा कि भाई किसी पर्पस से तो खर्च नहीं करना। बोले महाराज हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो आंख बंद के एक पुटरिया बांध करके सीधा चढ़ाना है बस। मैंने कहा कोई मकान धर्मशाला बनवाना, मूर्ति बनवाना? बोले कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, रसीद भी नहीं चाहिए, हमें तो 51 लाख रुपया यहां चढ़ाना है बस। मैं तुरंत जल्दी से वहां से बिहार करके आया, 51 लाख रुपया वो लेके आया, साथ में लिए वो रखा और कमेटी को बुलाया। मैंने कि भैया ये पकड़ो 51 लाख, वो 3-4 महीने का एग्रीमेंट किया ना, वो रजिस्ट्री आज कल में करो। तो जैसे वो 51 लाख की रजिस्ट्री वो अटैची थी भरी हुई, उसको दी कमेटी को। पर आज हम लोगों के पैसे का क्या होगा? और महाराज 5 रुपए सैकड़े का। मैंने कहा ब्याज लेने के बाद की बात थी, कबूल की बात नहीं थी। अब मैं भी घबरा गया। मैंने कहा कि महाराज जी ध्यान रखना। तो मैंने कहा भाई लेने के बाद ब्याज चालू होगा, हमने लिया थोड़ी था। बोलो इसको क्या कहोगे? आत्मा का समर्पण, मेरा नहीं। मात एक लगन थी कि मंदिर के सामने हम बकरे, बस वो लगन। किसने भेजा वो व्यक्ति? कौन जानता था उस व्यक्ति को? और आज तक वो व्यक्ति मेरे सामने द्वारा आया भी नहीं। कौन आया, कैसे आया? दिल्ली से आया, पता था उसका, सब पता, एड्रेस दिया, ऐसा नहीं कि कोई 2 नंबर का, सब कुछ लेके आया। अब उसके भाव होना, उसी क्षेत्र पर होना और उसी समय होना, तब से मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि धुआं में भी लाठी चला देगा तो वो भी लाठी सही सिर पे बैठेगी। लगन सच्ची हो, वचन झूठा ना हो, आत्मा से निकला हुआ वचन हो, स्वार्थ की दुर्गंध ना हो। क्या कहा?